নমস্কার 24/7 তাজা সমাচারের সমস্ত দর্শককে এবং পাঠকদের জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। খুব ভালো থাকুন, স্টে টিউনড, অল দ্য বেস্ট। 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 24/7 তাজা সমাচারের সমস্ত দর্শককে জানাবো অনেক অনেক শুভেচ্ছা। 24/7 ताजा समाचार समस्त दर्शक के जाना आंतरिक शुभेच्छा। Hi, this is मधुर भंडारकर एंड आप देख रहे हो 24/7 ताजा समाचार। बेस्ट विशेष। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 24/7 ताजा समाचार और मैं हूं सप्तर्षि। दोस्तों, संदीप रेड्डी वांगा की आने वाली फिल्म एनिमल आगामी 1 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। जी हां, इस फिल्म में अनिल कपूर, रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना और बॉबी देओल ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसी बीच इस फिल्म का ट्रेलर फिल्म से जुड़े सभी कलाकारों की उपस्थिति में जारी कर दिया गया है। जी हाँ, अगर ट्रेलर पर गौर करते हैं तो इसमें साफ देखा जा सकता है कि एक बेटा अपनी फैमिली को बचाने की खातिर किस हद तक जा सकता है। पूरी फिल्म इसी विषय के इर्द गिर्द घूमती है। जैसा कि मैं बात कर रहा था, ट्रेलर रिलीज के दौरान फिल्म से जुड़े सारे कलाकार उपस्थित थे। इस दौरान रणबीर कपूर ने कहा कि 3 साल पहले संदीप ने जब मुझे ये कहानी सुनाई थी तब मैं शीशे के सामने अपने आप को देख रहा था और सोच रहा था कि इस तरह का किरदार मैंने कभी निभाया नहीं है। क्या मैं यह किरदार निभा सकता हूँ? मेरे दिल में सबसे पहले यह ख्याल आ रहा था। तब मैंने सोचा कि संदीप रेड्डी वांगा जिन्होंने अर्जुन रेड्डी डायरेक्ट की थी, तब मुझे लगा था कि इससे बेहतर लव स्टोरी कोई और बना नहीं सकता। लेकिन जब उन्होंने फिर कबीर सिंह की घोषणा की और मैंने कबीर सिंह देखी, तब मुझे लगा सही में ये बंदा वाकई कमाल का है और कबीर सिंह एकाएक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। और फिर आगे चलकर एनिमल, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने मेरे बारे में सोचा। और एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ट्रेलर में आपने जो देखा है वो महज 5% है। फिल्म में इससे और कहीं ज्यादा चीजें हैं। इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। दोस्तों, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि यह फिल्म काफी लंबी है। यह फिल्म 3 घंटे और 21 मिनट लंबी है। इससे जुड़ा मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ आपसे कि अब तक की सबसे लंबी फिल्म कौन सी है? क्या आप बता सकते हैं? यह मैं ही बता रहा हूँ, LOC कारगिल आपने देखी होगी। LOC कारगिल 4 घंटे 15 मिनट लंबी फिल्म थी। एक और फिल्म की बात करते हैं, जोकर, जो 4 घंटे 4 मिनट की थी। वैसे मोहब्बतें, हम आपके कौन, ये सारी फिल्में भी काफी लंबी फिल्म है। वैसे देखा जाए तो एनिमल 4 घंटे की फिल्म है, क्योंकि जब फिल्म आप देखने जाते हो तो इंटरवल के दौरान विज्ञापन दिखाया जाता है। फिल्म शुरू होने से पहले भी विज्ञापन दिखाया जाता है और सारी चीजें अगर हम मिलाते हैं तो यह 4 घंटे की फिल्म है। खैर, आगे बढ़ते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बॉबी देओल भी उपस्थित थे। जब बॉबी से अनुभवों को साझा करने की जब बात कही गई तो बॉबी देओल ने कहा कि आज से 3 साल पहले जब ये फिल्म मुझे ऑफर हुई थी, तब मेरे करियर का सबसे बुरा दिन चल रहा था। तब मैं सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग खेला करता था और उस दौरान मैंने एक फोटो खिंचवाई थी। उस फोटो में मैं आसमान की तरफ देख रहा था और उस फोटो को फिल्म के निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने देखा, मुझे फोन किया और तब मैंने पूछा कि आप मुझे किस लिए इस फिल्म में सेलेक्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो लुक है आपका, इस तस्वीर में जो लुक है, यही लुक हमें इस फिल्म के दौरान चाहिए और इसी वजह से हम आपको इस फिल्म में मेन एंटागनिस्ट की भूमिका निभाने का ऑफर कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरे करियर का बुरा वक्त चल रहा था तो इस फोटो ने मेरी जान बचा ली।
इसके लिए मैं संदीप जी का शुक्रगुजार हूँ। और रणवीर के बारे में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जब सेट पे हम लोग काम कर रहे थे तो मैं रणवीर की आंखों में जब झांकता था तो रणवीर की आंखों में मैं डूब जाता था। रणवीर की आंखों में कुछ ऐसी ही कशिश मुझे दिखाई पड़ती थी। जब रश्मिका से के अनुभवों के बारे में बात करने के लिए कहा गया तो रश्मिका ने कहा कि जब पहली बार मैं रणवीर से सेट पर मिली तो रणवीर ने मुझे आके कहा कि आप 1-on-1 रिहर्सल करेंगी या डायरेक्ट कैमरे को फेस करेंगी। तो रश्मिका ने कहा कि नहीं, मैं डायरेक्ट कैमरे को फेस करूंगी। और मुझे लगता है कि मेरे करियर में कभी किसी मेरे कोस्टार ने मुझसे कभी किसी ने पूछा नहीं। लेकिन जब मैंने ऐसी बातें रणवीर को कही तो रणवीर ने जवाब में कहा कि नहीं, एक बार रिहर्सल कर लेते हैं। जब मैंने रिहर्सल की तो मुझे पता चला सही में एक ऐसे अभिनेता के साथ काम करने जा रही हूँ जो परफेक्शनिस्ट हैं और उस लेवल के हैं जिस लेवल को अचीव करने के लिए मुझे बतौर रिहर्सल की ज़रूरत पड़ेगी या ज़रूरत थी। मुझे बतौर रिहर्सल की ज़रूरत थी। रणवीर ने इस फिल्म के दौरान काफ़ी इंटेंस सीन किए हैं और उस सीन को मैच करने के लिए मुझे भी सही में रिहर्सल करने की ज़रूरत थी। वहीं एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि रणवीर और बॉबी देओल के बीच की जो केमिस्ट्री है वो भी उभर कर सामने आती है। इन दोनों के काफ़ी फाइट सीक्वेंस फिल्माए गए हैं। जब रणवीर से ये पूछा गया कि इस दौरान आपके साथ रणवीर की क्या कॉम्पैटिबिलिटी थी तो रणवीर ने कहा कि जब बरसात रिलीज हुई थी तब से मैं बॉबी देओल को फॉलो करते हुए आ रहा हूँ। उनकी स्टाइलिंग, उनके चश्मे, उनके जीन्स, वे किस तरह के जीन्स पहनते थे मैं लिख कर रखता था और आगे चलकर उसी चीज़ों की मैं शॉपिंग किया करता था। बॉबी देओल के स्टाइल को मैं कॉपी करता था, ये सही बात है। और हमारे बीच बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है क्योंकि हम दोनों पंजाबी फैमिली से हैं। हमारे बीच एक अच्छी समझ है। और जब हमने लंदन में फाइट सीक्वेंस को शूट किया उस दौरान लंदन में -3 डिग्री चल रहा था और उस दौरान हमने बेयर बॉडी शूट की। काफ़ी घंटों तक हम लोगों ने शूट की। तब मुझे ठंड का एहसास ही नहीं हुआ था क्योंकि मेरे सामने बॉबी देओल थे। और वहीं मौके पर जब संदीप रेड्डी वंगा से पूछा गया कि इस फिल्म से जुड़ी यादगार लम्हों को अगर आप साझा करना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे, उन्होंने कहा कि जब रणवीर के पास मैं पहली बार स्क्रिप्ट लेके और गया था और मैंने कहानी सुनाई तो रणवीर ने इस फिल्म को करने के लिए हामी भरी थी और वही मेरे लिए सबसे यादगार पल साबित हुआ था। और आज तक मैं रणवीर का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि इतने बड़े अभिनेता ने मेरी फिल्म के लिए हाँ कहा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आप भी कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट कर बताइएगा कि फिल्म का जो ट्रेलर है जिसे हाल ही में जारी किया गया है, ट्रेलर देखने के बाद इस फिल्म को देखने की ललक या भूख आप में कितनी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। शुक्रिया, फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो पे। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। 24x7 তাজা সমাচারের সকল দর্শকদেরকে আমার পক্ষ থেকে অনেক শুভেচ্ছা।